Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं बनीता जेवेद। अपने पसंदीदा ड्रामे देखें हमारे YouTube चैनल पर और हमें सब्सक्राइब करें टीवी 1 पर। अगर आप चाहते हैं कि अपने फेवरेट ड्रामों के अलर्ट्स देख सकें तो फिर बजाइए घंटी यानी बेल का बटन। ख्वाहिश कहो इसे या तुम आदत कहो इसे, दिल बेकरार है, दिल बेकरार है, तो मोहब्बत कहो इसे, ख्वाहिश कहो इसे या तुम आदत कहो इसे, दिल बेकरार है, दिल बेकरार है, तो मोहब्बत कहो इसे, ख्वाहिश कहो इसे या तुम आदत कहो इसे। तुम्हें पता है हानिया कि मैं अपने बच्चों को यहाँ से क्यों लेके भागी हूँ? क्योंकि यहाँ के लोग बहुत वेयर्ड हैं। आपके मुंह पे, आपकी आंखों में आंखें डाल के झूठ बोलते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। हानिया घर जाना चाहती है। अरे अम्मा, अगर ये अपने घर जाना चाहती है तो मुझे तो कोई एतराज नहीं है ना, जब चाहे चली जाए, सब बिस्मिल्लाह। लेकिन जो इनकी जिम्मेदारी है वो तो इन्हीं को उठानी है ना। ऑफिस आइए, मैं इंतजार कर रहा हूँ आपका। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी ओहो, बीवी तो को कोई क्या हो बहन गया? बोले? क्या हो गया? कौन सा कोई हमारा निकाह टूट गया? या तुम वाकई मेरी बहन बन गई? बुरे वक्तों के लिए थोड़ी सी इज्जत तो बचा के रखने दे मुझे। पानी पियो ना, बस प्लीज। ठीक है, तो इसको बस इसी तरह अगर हम लेके चलेंगे। आ जाओ, आ जाओ, आओ 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 हिला, इधर ही आ जाओ। बैठो। मुझे पता था यहाँ क्या हो रहा है। इसीलिए फौरन चली आई। जानती हूँ मुनीब को अच्छी तरह। इसका दिमाग उलटता है तो अपने बच्चों के साथ भी इतना हार्शली बिहेव करता है। तुमने अब्बा को कितना हर्ट किया? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था मुनीब। अभी भी सोच रहे हो? ऑफिस में बैठ के अपनी बहन के आंसू पूंछ रहे हो? ये नहीं कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। जाओ भाई, उठो, जाके अपनी टिकट कंफर्म करवाओ अभी और इसी वक्त। नहीं सर, इट्स ओके। हाउ इज इट ओके? हाँ, तुम्हारी माँ बीमार है, मिलने जाओ उसे। मेरी बात हो गई है उनसे, अब वो बेहतर है। एक्सक्यूज मी। क्या हो गया तुम्हें मुनीब? ऐसे क्यों ट्रीट कर रहे हो इस बच्ची को? तुमने तो अपने ड्राइवर्स के साथ भी ऐसा सलूक नहीं किया कभी। अरे यार, जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ उसे, उसके भले के लिए। माँ, इसका जाना ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? कुछ भी हो, इसकी माँ है। अगर वो बीमार है तो अपसेट तो होगी।
झूठ बोलती है, कोई बीमार नहीं है। तुम कैसे कह सकते हो? ऐसे ही करती है वो, इमोशनली ब्लैकमेल करती है इसे पैसे वैसे मंगवाने के लिए। तो तुम मिले उसकी माँ से? नहीं, मैं क्यों मिलूंगा इसकी माँ से? वो वहीं कहीं शक्कर वक्कर में रहती है, यहाँ कभी नहीं आई वो। तुम्हें कैसे पता कि वो ब्लैकमेल कर रही है इसे? ये खुद ही सुनाती है मुझे उसके बारे में कहानी है। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर तुम्हें भी ख्याल करना चाहिए। किस चीज का? भैया, अगर वो अपनी बेटी को ब्लैकमेल कर रही है तो कल को तुम्हें भी कर सकती है। मुझे क्यों ब्लैकमेल करेगी वो? भैया, उसकी बेटी रहती है तुम्हारे घर में। ऐसी औरतें तो 100 तरह की बातें बना सकती हैं। अब तुम किस किस के सामने बैठ के कस्में खाओगे कि तुम उसे बहन समझते हो? तो क्या करूं मैं? निकाल दूं उसे घर से? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। हाँ, तो फिर क्या करूं? मैं जाऊं इसकी माँ के पास, ताकि कल को वो मुझसे पैसे मांगे? मैं चली जाऊं? फिर तुम्हें जाने की क्या जरूरत है? यार, मेरा भी तो उससे ताल्लुक बनता है। कल को मेरे घर मेरे शौहर पे कोई बात आती है तो मुझे भी तो जवाब देना। खैर, फिलहाल तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। तुम अभी जाओ वापस अपने बच्चों के पास, उनके बारे में सोचो। वो अकेले पड़े हुए हैं वहाँ पे। जब वहाँ से मैं वापस आऊँगा तो फिर देख लूँगा कि क्या करना है इसके बारे में। हाँ, ये क्या करते हो तुम लोग? एक नंबर दिया था तुम्हें, अभी अगर बंद आ रहा है तो दूसरे नंबर पर ट्राई करो। कम से कम मुझे ही इन्फॉर्म कर देते तुम। अब मिलाइए दूसरे नंबर पर, मेरी बात करवाइए उनसे। हाँ, फौरन कीजिए, ज्यादा टाइम मत वेस्ट कीजिए। ये क्या तुमने अपनी माँ की कहानी शुरू कर दी है? अब वो आ रही है तुम्हारे पास, बहुत कंसर्न है, तुम्हारी माँ से मिलना चाहती है। खैर, मैंने उसे समझा दिया है कि तुम्हारी माँ इमोशनली ब्लैकमेल करके तुमसे पैसे मंगवाती है। अब जो भी इसको कहना है खुद ही हैंडल कर लेना। जी सर। जी मैं आपको बताती हूँ। जी ओके। क्या कह रहा था तुम्हारा बॉस? वो परसों जा रहे हैं ना, तो बहुत सारी असाइनमेंट्स दे दिए हैं और कल ही फाइनल करके दे देंगे। आज तो तुमसे कोई काम नहीं होगा, रहने दो। लेकिन करना तो होगा ना। लेकिन इस मेंटल कंडीशन में तो तुम उसके काम और खराब कर दो। नहीं, मुझे इस मेंटल कंडीशन की बहुत आदत है। हर 15-10 दिन में मेरी माँ कोई ना कोई शौक देती ही है मुझे। लेकिन आज तुम काम नहीं करोगे। आज छुट्टी है तुम्हारी। बॉस का मूड देखा है ना आपने? उसका मूड देख के तो कह रही हूँ। चलो उठो, समेटो सब कुछ। हाँ, अरे हिनाबाजी प्लीज, काम में लगी रहूंगी ना तो भूल ही रहूंगी। फारिग बैठ जाऊंगी ना तो खुद को ही खा जाऊंगी। फिक्र ना करो, बेकार नहीं बैठने दूंगी तुम्हें। आज तुम बॉस का नहीं, बॉस की बेगम का काम करोगी। बताओ, क्या एक्सटेंशन नंबर उसका? 02। हाँ जी, मैं जरा हानिया को लेके जा रही हूँ। ये तो बाहर निकल कर सोचेंगे। तो आज उसे मेरा काम कर लेने दो, तुम्हारे तो रोज ही करती हूँ। फिक्र ना करो, उसको उसकी माँ की तरफ लेके नहीं जा रही, बस शॉपिंग करनी है। थैंक यू बॉस। चलो भाई, छुट्टी मिल गई, आ जाओ, आई एम वेटिंग।
जी सर, आपने बुलाया? हाँ जमशेद, वो टोरंटो की कल की 2 कंफर्म सीट्स चाहिए इमीडिएटली। सर कल तो पॉसिबल नहीं है, मैंने पता करवाया है, कल टोरंटो की कोई भी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। बस फिर जो भी अवेलेबल फ्लाइट है ना पहली, उसमें सीट्स कंफर्म करा दो, बाकी सारे काम छोड़ दो। यू हैव टू डू इट नाउ, जस्ट गो एंड डू इट। ओके सर। अम्मी बचाएं। मारिया, अम्मी अम्मी क्या हुआ बचाएं। तुम्हें? मारिया, मरियम, छोड़ें मारिया, क्या इतनी देर तक पड़ी सो रही हो? तुम लोग उठ जाओ। छोड़ें अम्मी, अम्मी बचाएं। मरियम, क्या हुआ बेटा इसको? वो अम्मी, अम्मी बचाएं। आपका जिन। जी? मारिया, बेटा क्या हुआ? मारिया, मारिया, क्या हुआ बेटा? बेटा ख्वाब में डरी हो? हाँ? आपसे मिलने जिन आया था अम्मी। नहीं बेटा, मुझसे मिलने कोई जिन नहीं आता। तुम लोगों से तुम्हारा बाप झूठ बोलता है। अरे मोहल्ले वाले बोलते हैं अम्मी कि तुम्हारी माँ पे ना किसी जिन का साया है, वही तुम्हारे अब्बा को भी मारता है। बेटा वो सारे मोहल्ले वालों से भी झूठ बोलता है ताकि वो अपनी इज्जत बचा सके। तुम इधर आओ मेरे पास। अच्छा शाबाश, कुछ नहीं होगा, इधर आओ। तुम भी इधर आओ मेरे पास। मैं ये सब कुछ सिर्फ तुम लोगों को बचाने के लिए करती हूँ, ताकि वो तुम दोनों पे हाथ ना उठाए, तुम्हें मारे नहीं। मैं तुम्हारी माँ हूं ना, माँ डायन भी हो तो अपने बच्चों को कुछ नहीं कहती। अम्मी, सारी दुनिया को खा जाएगी लेकिन अपने बच्चों पर जान देती है वो। क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम जानती हो तुम रो रही हो? अरे मैं क्यों रहूंगी? झूठ क्यों बोल रही हो? ख्वाहिश कहो से या तुम आदत कहो से, ख्वाहिश कहो से या तुम आदत कहो से। Tanya, I miss this biryani so much. I swear, वहां जाके पता चला ये जो हमारे बड़े बूढ़े नहीं कहते थे, हमें बचपन का अपने गांव का साग याद आता है, अपनी अम्मी के हाथ के भगारे बैंगन याद आते हैं। तब नहीं समझ आती थी, पर कनाडा जाके समझ आई है कि आप सब कुछ भूल सकते हो पर अपने शहर का खाना नहीं। कैसी है? अच्छी है बहुत। अभी तो मैंने तुम्हें और भी बहुत कुछ खिलाना है, गोले गंडे भी खिलाने हैं, खीर भी खिलानी है। क्लिफ्टन की चाय पिए कभी? हम शॉपिंग पे कब जाएंगे? शॉपिंग का तो मैंने बहाना किया था आनिया, शॉपिंग किसने करनी है? मुझे लगता है मैं जो तुमसे एकदम इतना क्लोज फील कर रही हूँ ना, इसकी शायद वजह यही है कि हम दोनों की माँ नहीं है। आई एम सॉरी, मुझे मुनीब ने यह बताया था कि तुम अपनी माँ से मिलती नहीं हो, तो तुम्हारा दुख तो मेरे दुख से भी बड़ा है। मेरी तो अम्मी अल्लाह मियाँ के पास चली गई। क्या ऐसा ही है? जी। तुम्हें पता है मुनीब ने मुझे तुम्हारी माँ के बारे में क्या बताया? यही बताया होगा कि मेरी माँ मुझसे बहाने बहाने से पैसे मंगवाती है। ऐसा है या उससे सिर्फ लगता है? कुछ ऐसा ही है शायद। लेकिन हानिया, अगर ऐसा है भी तो मुनीब को ऐसा रिएक्ट तो नहीं करना चाहिए था ना उनके साथ। आफ्टर ऑल शी इज योर मदर। इतना क्यों दिया तुमने उसे?
पानी प्लीज, और मिर्च लगी, शायद कोई मिर्च का है। चलो हाँ, क्या हुआ? सर बिजनेस क्लास में मिल रही हैं, इकॉनमी क्लास में नहीं मिल रही हैं। क्या डिफरेंस आ रहा है? सर 2,45,000 का। 2,45 का, 2,45। अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ अभी। ओके सर। हेलो। मुनीब, मुनीब प्लीज मुझे यहाँ से निकाले, मेरा दम घुट जाएगा, प्लीज कुछ करें। क्या हो गया? मुनीब, she knows it. She's just so sure about us. उनको पता है हमारा, उनको पता चल गया है, मुझे नहीं पता है, बस मुझे यहाँ से ले जाए। यार हानिया, अगर उसको कंफर्म होता तो अब तक वो तुम्हारा गला दबा चुकी होती। मुनीब मैं आपको बता रही हूँ, आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? उनका लहजा खा जाएगा मुझे। उसका लहजा बिल्कुल ठीक है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ओके ठीक है, मेरा ही दिमाग खराब हो गया। आप मेरे लिए कुछ नहीं करेंगे? क्या करूं मैं तुम्हारे लिए, बताओ मुझे। आप मेरे लिए सिर्फ इतना कर ले मुनीब कि मुझे इनसे दूर रखें। खुदा का वास्ता है आपको। तुम खुद गई थी उसके साथ, मैंने तुम्हें नहीं कहा था जाने को। हाँ तो आपने रोका भी तो नहीं था मुझे। देखो, कोई तुम दूध पीती बच्ची तो हो नहीं कि मैं उंगली पकड़ के तुम्हें चलाऊं और तुम्हें बताऊं कि कहाँ जाना है तुमने और कहाँ नहीं जाना। खुद भी जिंदगी में किसी बात के लिए स्टैंड ले लिया करो यार। स्टैंड तो लिया था ना मैंने मुनीब, आपने ही मुझे रोका इतना बड़ा ड्रामा करके, और वो ही मेरे गले पड़ गया है। अच्छा यार प्लीज जस्ट शट अप, जस्ट शट अप। ठीक कहती है, आप वाकई बहुत सेल्फिश। हाँ जमशेद, यार जितना भी डिफरेंस आता है ना वो पे कर दो यार। आई वांट द सीट्स टू बी कंफर्म। क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम जानती हो तुम रो रही हो। अरे मैं क्यों रोऊंगी? झूठ क्यों बोल रही हो? झूठ नहीं बोल रही, वो आपको पता है ना उस वक्त वो खाने में कुछ मिर्च सी थी ना, उसकी वजह से एकदम से ऐसे एलर्जी सी फील हो रही है। या श्योर। सच बोल रही हूँ, देखे ना आंखों से भी पानी आ रहा है और नाक भी बहने लगी है। अच्छा मुझे लगा शायद तुम्हारे बॉस का फोन आ गया और उसने कुछ कह दिया। नहीं, फोन तो मैंने ऑफ कर दिया था। ओ वाह, अभी नाम लिया था फोन आ गया। बड़ी उम्र है भाई तुम्हारी, अभी तुम्हारा जिक्र कर रहे थे। क्यों? भाई मिस कर रहे थे ना तुम्हें। इनफैक्ट हानिया तो इतना मिस कर रही थी कि रोना ही शुरू हो गई। अरे यार मेरी याद में क्यों कोई रोएगा? I'm just kidding यार। मुनीब तुम्हें पता आज मैंने उसे वहां बिरयानी खिलाई है जहां तुम पहली दफा मुझे डेट पे लेके गए थे, और जितना मजा मुझे उस दिन उस बिरयानी का आया था ना, आज उतनी मिर्चें लगी हैं आनिया को। अभी तक आंखों से पानी निकल रहा है, कानों से धुएं। कहाँ हो तुम लोग? हम लोग क्लिफ्टन हैं। कोई मजे की चीज ही नहीं मिल रही है, बस एक मॉल से दूसरे मॉल जा रही हूँ। तो एक काम क्यों नहीं करते यार, मुझे भी ले लो तुम लोग, मैं भी अकेला बोर हो रहा हूँ। तुम क्या करोगे? तुम काम निपटाओ ना अपने। मेरे सारे काम तो हानिया के साथ कनेक्टेड हैं, इसीलिए मैं जाने नहीं देता उसको। हालांकि उसकी माँ ने कितनी दफा बुलाया है और ऊपर से तुम उसको उठा के ले गई। अच्छा अभी मैं मॉल पहुंच के फिर फोन करके बताती हूँ, आ जाना। चल आई जॉइन यू। दिल नहीं लग रहा उसको ऑफिस में तुम्हारे बगैर? हाँ, क्या जादू किया हानिया तुमने? गैर भी तुम्हारे इतने करीब हो जाते हैं, इतने डिपेंडेंट। हाँ
मुझे भी तुमसे दूर रहना चाहिए, ये ना हो मैं वापस ही ना जा सकूं या तुम्हें अपने साथ ले जाऊं। हाँ, ओह आई लव दिस। हाँ, इसमें एक्स्ट्रा स्मॉल निकाल दीजिएगा। बाहर रहने का ना सबसे बड़ा नुकसान यही होता है, वहां जाओ वहां पे लोग कहते हैं कि यहाँ से गिफ्ट लेके जाओ, वहां से यहाँ हो तो यहाँ के लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। वैसे हिनाबाजी मैं भी शॉपिंग में कोई इतनी अच्छी नहीं हूँ। टेस्ट तो तुम्हारा काफी अच्छा है। हाँ लेकिन अपने अपने टेस्ट की बात होती है ना। हाँ लेकिन दोस्ती में तो इंसान दूसरे को अपने टेस्ट के मुताबिक ही गिफ्ट देता है ना, और दोस्ती स्ट्रांग भी तब होती है जब आपके टेस्ट आपस में मिलने लगे। अच्छा, मुझे ट्राई करके दिखाओ। मैं हिनाबाजी ऑब्वियसली अब इस एज में मैं तो नहीं ये पहनूंगी ना, तुम पे ही अच्छा लगेगा। हरी अप, आई हैव टू डिसाइड। चलो हिनाबाजी कहाँ है? I'm sorry. I'm really sorry मेरी जान। वो तुम कॉन्शियस हो जाती है ना तो मैं इरिटेट हो गया था। अब आपको इरिटेट होने की ना कोई जरूरत नहीं है। अब ना मैं कुछ बोलूंगी ही नहीं आपसे। अरे ऐसी बात नहीं है, बस परसों की बात है, मैंने टिकटें करवा दी हैं इसकी। बड़ी अच्छी खबर सुना रहे हैं आप मुझे। और जल्दी आ जाऊंगा इसको छोड़कर, बस एक मर्तबा इस बेवकूफ औरत को ठकाने लगा दूंगा। ओह वाओ, हाउ क्यूट इज दिस। अच्छा है ना ये? हाँ, हानिया पे तो हर चीज ही अच्छी लगती है ना मुनीर। तुम बीना का सोच के इमेजिन करो। आई एम श्योर कि उस पर भी बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है। हिनाबाजी मैं प्लीज चेंज कर लूं? हाँ चेंज कर लो, लेकिन अब मुझे जरा ये पहन के दिखाओ प्लीज। थैंक यू। अब बीना के लिए कुछ देख लें। तुमसे मॉडलिंग करवा रही है यार। तो तुम भी देख लो, कभी तुम्हें भी इस काम की जरूरत पड़ सकती है। मुझे क्यों जरूरत पड़ेगी इस काम की? बाय द वे भाई कभी कुछ भिजवाना हो तो काम आएगी ना। बाकी चीजों में तो इसका टेस्ट देख लिया मैंने, अब जरा इनमें भी देख लूं। वो दिखाइएगा मुझे प्लीज। हाँ, और हसन भाई के लिए भी मुनीर मुझे कुछ चीजें लेनी है। जिसके लिए जो जो लेना है ले लो एक मर्तबा। बस कल का दिन है तुम्हारे पास। कल का दिन? वो क्यों? परसों की टिकटें करवा दी है मैंने तुम्हारी। अभी मैंने तुम्हें ऑफिस में ये कहा है, तुमने जाना है तो तुम जाओ, मेरी सीट कैंसिल करवा दो। फिर कब जाना है तुमने? कम से कम एक हफ्ता लगेगा। अभी तो इस्लामाबाद से आंटी भी आ रही हैं, और मैंने नफीसा से नहीं मिलना भाई। उसमें और इकबाल भाई में क्या चक्कर चल रहा है, ये भी तो सॉर्ट आउट करना है। अरे पागल हो गई हो क्या? प्लीज मुनीर, हम अपने बेडरूम में नहीं है, आराम से बात करो। बच्चे इंतजार कर रहे हैं वहां पे। बच्चे पिछले 5 महीने से इंतजार कर रहे हैं। अगर 5 महीनों में कोई फर्क नहीं पड़ा ना, तो एक हफ्ते में भी नहीं पड़ेगा। किसी बड़ी बात की वजह से रुकी हुई। बड़ी बात? कौन सी बड़ी बात? हानिया। हानिया? ख्वाहिश कहो से या तुम आदत कहो से, ख्वाहिश कहो से या तुम आदत कहो से।
माँ ने भेजा होगा। 40 साल से कोई भी यही कुछ कर रही हो और तू भी। कोई नई बात नहीं है। अब बच्चों की तरह से तुम के साथ क्या लगा भाई? जा ये पानी लेकर आ। जा। यार बंदा कुछ ख्याल करता है, कुछ छोटे बड़े का लिहाज होता है। हमारे सामने डाल दिया तूने उसको। तुम्हें मैनेजर होगी तेरे दफ्तर में, ये लहजा जो है ना अपने दफ्तर में रख। वो बेचारी तो पहले ही वार है। शक्ल देखी तूने उसकी? अभी तक वो गांव से बाहर नहीं निकली है। यार तेरी बीवी तो माखूल है, तो मेरे जैसे क्यों होता जा रहा है? अब्बा जी मेरे साथ भी कुछ आप जैसा ही होने लगा, और हिना भी बिल्कुल अम्मा जैसी हरकतें करने लगे। हिना, बेटे तुम रात का खाना भी अभी भी इतना ही कम खाती होगी। अब्बा इतना ही खाना चाहिए। अब तो ये साइंटिफिकली भी प्रूव हो गया है कि सुबह ज्यादा खाओ और रात को बिल्कुल कम खाओ। आपको पता, हम लोग का मसला एशियंस का ये है कि हमें ख्याल ही नहीं होता हम कितना खा रहे हैं, और इसी वजह से ना हमें ये शुगर और ब्लड प्रेशर और इस तरह की बीमारियां लग जाती हैं। विकास तूने मुझे पहले बता दिया होता तो कम से कम मुझे शुगर का मर्ज तो नहीं होता ना। अब आप मेरी सुनते कहाँ हैं? ना आप सुनते हैं और ना ही आपका बेटा सुनता है। बात दरअसल ये बेटा कि बीमारियां पेट से नहीं दिमाग से शुरू होती हैं। फिक्र परेशानियां जो है ना वो इंसान को बीमार कर देती हैं। तो देखो ना मेरी लापरवाही, बदतमीजी और परेशानियां, इसलिए मुझे शुगर हो गई। वैसे ही ना मैं एक बात बताऊं तुम्हें, मुनीब आज भी जो कुछ वो है वो तुम्हारी वजह से है, और आइंदा भी जो कुछ वो होगा वो तुम्हारी वजह से होगा। वो एक पुरानी कहावत है ना कि हर कामयाब मर्द के पीछे 2 औरतें होती हैं कि एक उसकी मां जो उसे पैदा करके पालती है, और दूसरी उसकी बीवी जो उसे झेलती है। आज मैंने मुनीब को अपने साथ रोते हुए देखा, बहुत परेशान लगा वो मुझे। अपने दफ्तर की झमेलों के मुताबिक मुझे बताता रहा, पता नहीं क्या कुछ कहता रहा। वो तो खैर मेरी समझ में नहीं आया,
लेकिन मुझे इतना समझ में आया है कि मुझे यहां से चले जाना चाहिए। तुम्हारे बच्चों के साथ रहेगा सुकून से, तो फिर ठंडे दिल दिमाग से ना बाकी सारे मामला जो है वो समझ जाके संभाल लेगा। अब तो मेरी बात गौर से सुनो, ये छोटी छोटी बातों पर ध्यान मत दो। तुम बेटा उसको फौरन यहां से लेके चली जाओ। अब ये जो छोटी मोटी बातें हैं ये तो सिर्फ बहाने हैं यहाँ रुकने के। मैं तो किसी बड़ी बात की वजह से रुकी हुई हूँ। बड़ी बात? कौन सी बड़ी बात? हानिया। हानिया? यार हानिया अगर उसको कंफर्म होता तो अब तक वो तुम्हारा गला दबा चुकी होती। उनका लहजा खा जाएगा मुझे। उसका लहजा बिल्कुल ठीक है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। अच्छा यार प्लीज जस्ट शट अप, जस्ट शट अप। बेबसी, बेचैनी, इज़्तिराब, जब ये तीनों अजाब एक साथ किसी रूम में उतर जाएं, उसका अंदाजा उसे कैसे हो सकता है जो मोहब्बत में पलने वाला एक शरारती लड़का हो, जो हर फूल और तितली को अपनी कमीज की जेब में रखना चाहता हो। उस बच्चे के लिए ना तो तितली का दिल कोई चीज है और ना फूल की नाजुकी। वो तो मचलता हुआ एक जिद्दी लड़का है जो कहता है फूल भी मेरा और तितली भी मेरी। उसे क्या मालूम कि इसके खूबसूरत हाथों में बंद तितली का दम घुटता जा रहा है। उसे पता भी नहीं चलेगा कि कब उसके हाथों की गर्मी से तितली का दम घुट चुका। ख्वाहिश कहो इसे या तुम आदत कहो इसे, ख्वाहिश कहो इसे या तुम आदत कहो इसे। दिल बेकरार है, दिल बेकरार है, तो मोहब्बत कहो इसे। ख्वाहिश कहो इसे या तुम आदत कहो इसे, दिल बेकरार है, दिल बेकरार है, तो मोहब्बत कहो इसे। ख्वाहिश कहो इसे या तुम आदत कहो इसे। हानिया, जी माँ जी। क्या बात है बेटा? नींद नहीं आ रही? जी अजीब सी बात है ना।
बुढ़ापे में किसी और वजह से नींद नहीं आती, जवानी में किसी और वजह से नींद उड़ जाती है। दिल पे कोई बोझ है क्या बेटा? नहीं, घुटन। अपनी माँ को भी नहीं बताओगी? माँ से भला कुछ छुप सकता है क्या? पता है हानिया, जब मैं नफीसा के घर में थी ना, मेरे दिल में भी बहुत घुटन थी। अपनी अना की खातिर उस घर में दाखिल तो हो गई, लेकिन वहां से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। ना अपने बच्चे की बेचारगी देखी जा सकती थी, ना अपनी बेबसी बताई जाती थी। वो बेचारी तो अपनी दोज़ख में फंसी हुई थी, क्या करती? ना मुझे निकाल सकती थी, ना रोक सकती थी। एक तरफ उसका खाविन था, दूसरी तरफ मेरा। इतनी घुटन मैंने कभी जिंदगी में महसूस नहीं की। एक तरफ उसकी औलाद, दूसरी तरफ मेरी। पता है हानिया, बाज़ औक़ात इंसान अपने हाथों हालात में बुरी तरह से फंस जाता है कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। और ऐसे में अगर कोई आके वहां से आपको उन हालात से निजात दिला दे, तो तुमने वैसे ही किया था। तुमने वहां आकर मुझे उस कर्ब से निजात दिलाई बेटा। उस वक्त मैंने तुम्हें अपनी बेटी नहीं, बेटा मान लिया था। तुम्हारा कर्ज है मुझ पर। कहाँ गई तुम्हारी हंसी? बताओ, कहीं रख के भूल आई हो? मुझे बताओ, मैं जाके ढूंढ दिलाती हूँ। बताओ कहाँ रखी? किसी ने चुरा ली। किसी ने चुरा ली? कौन है वो? नाम बताओ उसका, अभी कौन से पकड़ के लाती हूँ तुम्हारे पास। मतलब है कि मैं बिल्कुल सही कह रही थी। हाँ, मैं भी ये कहती रही हूँ, लेकिन आपको तो मेरी बात सुनाई नहीं देती। सही है, वो जवान है, उसकी उम्र है। इस उम्र की बच्चियां शादी के ख्वाब देखती हैं? नहीं, वो शादी के ख्वाब नहीं देख रही, किसी लड़के के ख्वाब देख रही है। कोई है उसकी जिंदगी में। क्या? कौन है वो? लड़कियां इतनी जल्दी कहाँ खुलती हैं अहमद अली? और फिर ऐसी लड़कियां? तुम हमेशा अधूरे ही काम करना। अगर आपको इतनी जल्दी हो रही है तो आप अपनी बहू से कहें ना, वही पूछ ले उससे। वैसे तुम्हें गुस्सा किस बात पे आ रहा है? गुस्सा मुझे नहीं, आपको आ रहा है अहमद अली। मुझे गुस्सा किस बात पे आएगा? क्यों आएगा? किसी बेटी के मुंह से गैर मर्द का नाम सुनना
आप जैसे आदमी के लिए आसान नहीं है। नहीं आयशा, उसकी खुशी के लिए मैं कुछ भी सुन सकता हूं। काश कि आपको अपनी सगी बेटी की खुशियों का भी इतना ही ख्याल होता। वो क्या कर रही है, किस हाल में है, आपको इससे कोई सरोकार नहीं। या तुम आदत कौन से, ख्वाहिश कौन से, या तुम आदत कौन से। मुनीब सर की चॉइस तो आपको ही ज्यादा अच्छे से पता होगी ना। मर्द अपना टेस्ट बदलते रहते हैं हानिया। अब आपने कोई बहाना किया ना तो नफीसा को बताकर पहले वाले पैसे भी निकलवा लें। उसके शौहर ने निकाह कर लिया उस लड़की से, तो अब उसको मुंह पे मारने के लिए वो निकाहनामा तो चाहिए ना। वो निकाहनामा कहीं से बरामद करा दो तो मेरे सारे कर्जे उतर जाएंगे। मैं सही बता रहा हूँ तुम्हें। एक ही ना ही नहीं, सबकी नजरें बदल रही हैं। वैसे अब उसे शादी कर लेनी चाहिए। उसे क्या करना चाहिए, उसे क्या नहीं करना चाहिए, तुम्हें उससे क्या प्रॉब्लम है भाई? उसने आपके माँ बाप को मेरे पीछे लगा दिया है मुनीब। वो मुझे इस घर से निकाल के रहेगी हर कीमत पर। डिस्टर्ब है वो तुम्हारी वजह से। मुझे लगता है तुम खुद उससे शादी करना चाहते हो। ख्वाहिश कौन से, या तुम आदत कौन से।